नमस्कार मित्रों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपने इस लेख के साथ जिसे मैंने कोरोना महामारी के कठिन दौर को महसूस करते हुए लिखा है। ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना है कि सब स्वस्थ रहें और यह मुश्किल समय जल्द से जल्द निकल जाए। आइए सुनते हैं मेरा यह लेख जिसका शीर्षक है महामारी में हमारी हिस्सेदारी। बेहद सुकून के दिन थे, बेहद सुकून की रातें थी साहेब। जाने कैसी हवा चली, सब उड़ा ले गई। कभी सपने में भी नहीं सोचा था जिस महामारी का जिक्र इतिहास के पन्नों में कहीं कहीं दर्ज था, उससे बेसाख्ता यूं मिलन हो जाएगा। ऐसी कई संक्रामक बीमारियों की चर्चा अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी अवश्य थी, पर यह कल्पना से परे था कि उनका प्रकोप वर्तमान में भी देखने को मिलेगा। अपने ही ख्यालों में बहते चले जा रहे थे बिना कुछ सोचे समझे। दिन रात प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे थे बिना कुछ सोचे समझे। अब नींद खुली तो चारों तरफ भंवर ही भंवर नजर आ रहा है। किनारा दूर दूर तक निगाह में है ही नहीं। घर की चार दीवारी में रहकर सबको आत्मचिंतन का तो बहुत समय मिला कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे चूक हो गई। क्या क्या ना करते तो यह दुष्परिणाम ना देखने को मिलते। क्या खोया क्या पाया का हमने गहन मनन किया। भागती दौड़ती दुनिया की चकाचौंध में हम क्या कुछ पीछे छोड़ आए। क्या पालें क्या ना पालें की एक होड़ सी लगी थी। अब जब दुनिया थम गई तो सब बेमानी नजर आया। अपना देश, अपना गांव, अपना घर याद आया। लगा थोड़े में गुजारा कर लेंगे, पर रहेंगे अपने देश, अपने ही परिवेश में। समुद्र की सारी सीमाएं लांघने का जुनून इंसान को पागल किए जा रहा था। अब आलम यह है कि घर की सीमा पार करने में भी डर लग रहा है। पर्यावरण से खेलकर ऊंचाइयां छूने की कोशिश हमको बर्बादी के भयानक कगार पर ले आई है। महामारी के रूप में समस्त विश्व के सामने जो भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है, उससे पार पाना बहुत कठिन लग रहा है। पर ऐसा हुआ क्यों? क्या आपने सोचने का प्रयत्न किया है? मनुष्य की निरंतर बढ़ती व्याकुलता, समय और प्रकृति को अपने अनुसार चलाने की जिद इंसान को इस परिस्थिति में ले आई है। प्राचीन काल में लोग थोड़े में गुजारा करके भी खुश रहते थे। अपने शहर, अपने देश की परिधि में भी सुकून की जिंदगी बसर करते थे। पूरे गांव मोहल्ले के सुख दुख साझे होते थे। स्वावलंबी बनने की चाह ने मनुष्य से मनुष्य की दूरियां बढ़ा दी। अहंकार, स्वार्थ हमारा स्वभाव बन गया। दूसरों के सुख दुख से हमने पल्ला झाड़ लिया। अपने आप में हम इतने व्यस्त मस्त हो गए कि पता ही नहीं चला कि आसपास की दुनिया में इतनी उथल पुथल मची हुई है। हम प्रकृति के विनाश की सारी सीमाएं लांघ गए। ऐसा नहीं, प्रकृति ने हमें संकेत से समझाने की कोशिश न की हो। धरती माता ने तो बहुत जतन प्रयत्न किए, पर हम कहाँ सुनने को तैयार थे। एक अंधी दौड़ में भागे जा रहे थे सब कुछ पाने को। दिन रात इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे। पृथ्वी, हवा, समुद्र, हमने किसी को नहीं बख्शा। प्रकृति का इतना बड़ा नुकसान करके भी पता नहीं हमें कौन सी भलाई नजर आ रही थी। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। अभी भी समय रहते अगर हम अपनी गलती सुधार लें और पूरा समाज मिलकर इस महामारी से सबक लें, तो शायद प्रकृति हमें क्षमा कर दे और फिर से हमारा जीवन लौटा दे। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। अभी भी अगर हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सारे देश, जाति और मानवता के हित में एकजुट होकर कार्य करेंगे, तो इस कोरोना नामक महामारी से उबर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरा यह लेख पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। मित्रों, आपके कमेंट से मुझे और लिखने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।